सोशल मीडिया पर सीमा की कहानी लगातार वायरल हो रही है। सीमा हैदर जिस तरह से अपने पति को छोड़कर भारत आ गई और वायरल होने के बाद अब सीमा के नए नए आशिक भी सामने आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि सीमा के सचिन के अलावा भी कई मर्दों से संबंध की बातें पाकिस्तान में कही जा रही हैं। कहते हैं कि जिस तरह अगर किसी को अलग अलग होटल में अलग अलग स्वाद का खाना खाने की आदत हो जाए, उसे एक घर का खाना ज़्यादा दिन पसंद नहीं आता। आज की इस सच्ची कहानी भी कुछ इसी तरह की है। बस फ़र्क इतना है कि इस कहानी में हम खाने की नहीं बल्कि एक ऐसी औरत की बात करेंगे जिसे अलग अलग मर्द बदलने की आदत थी। वो कभी किसी मर्द के साथ ज़्यादा दिन तक नहीं रहती, क्योंकि उसे ना सिर्फ मर्द बदलने का चस्का था बल्कि उसकी साजिश में फंसने वाला हर मर्द हो जाता था लूट का शिकार। नमस्कार, खबर की कबर में कबर खोदेंगे एक ऐसी महिला की सच्ची कहानी की जो एक पति के साथ सिर्फ 10-20 दिन गुजारती और फरार हो जाती है। इसका खुलासा तब होता है जब बड़गाम कोर्ट परिसर में 12 लोग अपनी पत्नी के गायब होने की सुनवाई के लिए पहुंचते हैं, जहां सबके हाथ में अलग अलग नाम से अपनी अपनी बीवी की फोटो होती है। लेकिन जब जज साहब उन सभी की फोटो को एक साथ देखते हैं तो जज के भी होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो सभी फोटो एक ही महिला की होती हैं, बस नाम और पति अलग अलग होते हैं। आज की ये सच्ची कहानी जम्मू कश्मीर के बड़गाम ज़िले की है। 5 जुलाई 2023 की बात है। कश्मीर के बड़गाम ज़िले में रहने वाला मोहम्मद अल्ताफ़ मीर पुलिस स्टेशन पहुंचता है और पुलिसकर्मियों को लिखित में एक शिकायत देता है, जिसमें लिखा होता है कि उसकी पत्नी शाहीन अख्तर उसी के घर से मेहर में मिली रकम और सोना लेकर फरार हो गई है और उसका कहीं अब अता पता नहीं चल पा रहा है। बड़गाम जिले में एक के बाद इसके बाद कई और शिकायतें दर्ज होने लगती हैं। लोग अपनी पत्नी के गायब होने की रिपोर्ट लिखवाने लगते हैं। कोई कहता है कि उसकी पत्नी उसके साथ अस्पताल गई थी लेकिन फिर वहाँ से अचानक से गायब हो गई। कोई कहता है कि जब वो सुबह घर से गया काम पर तो जब वापस लौटा तो पत्नी सोई हुई थी। दिन में पत्नी का फ़ोन आया कि शाम को अनार लेते आना। अनार लेकर जब वो घर वापस पहुंचता तो देखता है कि पत्नी गायब थी। बड़गाम के हर शख्स के पास बीवी के गायब होने की कोई ना कोई कहानी ज़रूर थी, लेकिन इन्हें ये नहीं पता था कि इन सब की पत्नी एक ही है। नाम कई थे लेकिन लड़की एक ही थी, महिला एक ही थी। जब पत्नियों के गायब होने की कई शिकायतें आ गईं तो पुलिस ने जांच शुरू की। पुलिस अलर्ट मोड में आ जाती है और सारी शिकायतों में लुटेरी दुल्हन की फ़ोटो मैच कराई जाती है। तो पता लगता है कि ये एक ही महिला है जो अलग अलग लोगों को शादी के जाल में फंसाकर ठगी कर रही है, जिसके बाद इसकी तलाश शुरू की जाती है और रजौरी की इस महिला को 14 जुलाई को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और गिरफ्तारी के बाद अब इस महिला को कोर्ट में जज के सामने पेश किया जाता है। बड़गाम कोर्ट से शाहीन अख्तर को अग्रिम जमानत मिल जाती है। अब इसके बाद कोर्ट परिसर में जो होता है उसे देखकर वहाँ मौजूद लोगों के साथ साथ वकील और खुद जज साहब भी हैरान रह जाते हैं। कोर्ट परिसर में एक एक कर 12 लोग आते हैं और कहते हैं कि ये मेरी पत्नी है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरी पत्नी है। ये लोग दावा करते हैं कि शाहीन अख्तर ने उन 1 दर्जन भर लोगों से शादी की है और जिस तरह वो मोहम्मद अल्ताफ़ मीर को धोखा देकर कैश और सोना लेकर भागी है, उसी तरह उन 1 दर्जन भर लोगों को भी उसने पहले पति बनाया और फिर एक दिन अचानक गहने और कैश लेकर वो फरार हो गई। किसी शख्स के लिए ये ज़हीन थी तो किसी के लिए शाहीना और किसी तीसरे के लिए इलियासा। दरअसल मुस्लिम समुदाय में निकाह के समय दूल्हे की ओर से दुल्हन को कुछ रकम मेहर में दिए जाने की एक रस्म होती है और इसी के तहत दुल्हन को कुछ रकम दी जाती है। शाहीन के बारे में पता चला है कि वो इसी मेहर की रकम और बाकी के गहने को पाने के लिए शादी करती थी और फिर 2 से 4 महीने के अंदर ही सारा माल बटोर कर भाग निकलती थी। कश्मीर की ये लड़की खूबसूरत होने के साथ साथ बेहद चालाक भी थी। अपनी खूबसूरती के जाल में ये मर्दों को फंसाना बखूबी जानती थी। कश्मीर के रजौरी की रहने वाली ये लड़की नाम बदल बदल कर एजेंट्स की मदद से निकाह करती थी। निकाह भी पूरे तौर तरीके से किया जाता था। हाँ, बस निकाह में
नाम अलग अलग होते थे, नाम फर्जी होते थे। और इसी तरह इसने नाम बदल बदल कर 27 निकाह किए। किसी शख्स के लिए ये जहीन थी तो किसी के लिए शाहीना और किसी के लिए इलियासा। एक अच्छी बीवी बनकर सधे सजे कपड़ों में हर 10-20 दिन में ये एक नए शौहर के पास पहुंच जाती थी। 20 दिन तक ये उस शख्स के साथ एक अच्छी बीवी की तरह रहती थी, किसी को कोई शक भी नहीं होता था। लेकिन इसके दिमाग में चल रही होती थी एक अलग साजिश। इसे ढूंढना होता था एक नया मर्द। उसके बाद ये किसी न किसी बहाने से फरार हो जाती थी। फरार होने से पहले ये घर की सारा कीमती सामान, गहने, पैसे सब कुछ अपने साथ ले लेती थी और गायब हो जाती थी। मगर इससे पहले कि लुटेरी दुल्हन 28वीं शादी कर पाती, 28वें शख्स को अपना शिकार बना पाती, पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। लुटेरी दुल्हन की गिरफ्तारी के बाद श्रीनगर लाल चौक की प्रेस कॉलोनी में रहने वाले कुछ लोग इस लुटेरी दुल्हन का जो शिकार हुए थे वो सामने आए। किसी ने बताया कि उनके साथ इसने शादी की, कुछ दिन बिताए और फिर बहाना बनाकर गहने और कैश लेकर फरार हो गई। लुटेरी दुल्हन के खिलाफ बड़गाम पुलिस स्टेशन में सेक्शन 420 और 120B के तहत FIR दर्ज की गई है। वकील का कहना है कि अब तक 27 लोगों को ठगने की बात भी सामने आ चुकी है। कहा जा रहा है कि कश्मीर में इस तरह का गैंग सक्रिय है जो अमीर लोग या ऐसे व्यक्तियों को अपना शिकार बनाते थे जो मेहर के नाम पर मोटी रकम दे सकें। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। आगे भी क्राइम की और ऐसी खबरों के लिए हमारे चैनल खबर की कबर को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।